Hello everyone, welcome to lecture on formal specification and verification using proof assistant. My name is Dr. Velayat Khan. I'm an assistant professor at ComSets University, Islamabad campus. हमने अभी तक कॉक प्रूफ असिस्टेंट को यूज करके बेसिक्स लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें एनुमरेटेड टाइप्स और काफ़ी सारे इंडक्टिव टाइप्स थे. इन पर्टिकुलर नेचुरल नंबर्स के ऊपर हमने बहुत सारे डिफिनेशंस बनाए थे. मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, फैक्टोरियल और मैनी अदर डिफिनेशंस. फिर हमने उसी के ऊपर बहुत सारे और लेमास बनाए थे. कुछ नेचुरल नंबर्स के अलावा भी कुछ टाइप्स बनाए थे और उसको फिर हमने कंपाइल करके basics.v को हमने कंपाइल किया और फिर हमने उस लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट किया यूजिंग रिक्वायर इंपोर्ट बेसिक्स. इस चैप्टर का नाम है, थ्योरी का नाम है इंडक्शन, जिसमें हम मोस्टली इंडक्शन को यूज करके, जो कि केस एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, एक टेक इंडक्शन, तो उसको हमने यूज कर बहुत सारे लेमस बनाए. आज कुछ एडिशनल लेमस हम बनाएंगे. मैं जस्ट इस फाइल के induction.v की फाइल के बिल्कुल एंड तक आ गया. वहां पर कर्सर मैंने मूव किया और यहाँ पर मैं गो टू द कर्सर बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ तक कंपाइल कर लेगा सब कुछ. तो अब हम यहाँ है, मैं कंटिन्यू करूंगा विद theorems on multiplication and addition and in particular on natural numbers. Theorem mult 1.1 अंडरस्कोर 1, ये थ्योरम का नाम है. फॉर ऑल n अप टाइप नेट 1 स्टार n इज इक्वल टू n. तो ये असल में एक इधर में 1 है और ये l होना चाहिए, जिसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे है. तो 1 ऑन द लेफ्ट अगर हम नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही होगा. तो ये हम मेरे ख्याल से इसको कौन सी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन शायद कहा जाता है, जिसमें 1 अगर किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे तो वही नेचुरल नंबर आ जाता है. तो प्रूफ मोड में चलते हैं. यहाँ पर हमारे पास जस्ट एक ही नेचुरल नंबर वेरिएबल है, तो मैं जस्ट एंट्रो करूंगा. डॉट डालना चाहिए हमें, एंट्रो कर लूंगा तो एन ऊपर चला गया जिस तरह हमें इधर नजर आ रहा है. और फिर यहाँ पर मैं इंडक्शन केस एनालिसिस में करना चाहता हूँ. इंडक्शन ऑन एन एज में यूज करूंगा ताकि नए वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मैं इन प्राइम से इंट्रोड्यूस रीनेम करना चाहता हूँ और जो नया हाइपोथेसिस होगा वो आई इन प्राइम होगा. तो मैंने इंडक्शन ऑन एन किया. हमारे पास दो केसेस खुलेंगे, बल्कि खुल गए. पहले को केस में हमारे पास एन हमारे पास 0 है या ओ है. तो पहले केस के ऊपर जो दो सब गोल्स खुल गए हैं, इनमें से पहले सब गोल के ऊपर फोकस करने के लिए मैं प्लस बुलेट पॉइंट या सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा यहाँ तक तो पहला सब गोल हमारे पास सामने होगा, दूसरा सब गोल डिसअपियर हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हमारा मेन फोकस इसी पहले सब गोल के ऊपर हो. जब हम इसको क्लोज करेंगे तो दूसरा सब गोल ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा. सिंप्लीफिकेशन शुड वर्क. लेट मी सी, ये काम कर रहे हैं. ऑटो से हम सब गोल को क्लोज कर सकते हैं. सेकंड सब गोल के बारे में मैसेज है कि दैट सब गोल इज कंप्लीट बट देयर आर सम अदर अनफोकस्ड गोल्स. तो हम उसको भी उसके ऊपर फोकस करने के लिए हम प्लस इस्तेमाल करेंगे. तो ऊपर मैसेज गायब हो जाएगा और एक हाइपोथेसिस जो इधर एनवायरनमेंट है हमारे सामने आ जाएगा. इसमें हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो पहले सब गोल को क्लोज करने के बाद जो एफर्ट हमने की थी उसका आउटकम हमारे पास इस इंडक्टिव हाइपोथेसिस की शक्ल में मिल रहा है. सो इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमने नाम इधर आई एच एन प्राइम रखा था और जो नया वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसमें इन एक में 0 था, दूसरे में इज फॉलोड बाय समथिंग था, तो दैट समथिंग हैज बीन रीनेम्ड विद इन प्राइम बिकॉज दैट इज व्हाट वी डिसाइडेड हियर. तो अब हमारे पास ये सब गोल है
और इस सब गोल को क्लोज करने के लिए हमारे पास ये हाइपोथेसिस और कुछ एग्जिस्टिंग लेमास एंड थ्योरम्स है। तो इसको एक स्टेप हम अगर सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे इस वक्त एग्जिस्टिंग शेप में हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो एक स्टेप सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये शक्ल है और ये शक्ल हमारे पास कम से कम इस हाइपोथेसिस को यूज करके हम ट्राई नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक लेमा था जिसमें प्लस के ऊपर तक अगर राइट साइड हमारे पास जीरो हो तो बी तो तब भी प्लस में जो आर्गुमेंट नॉन जीरो है वही आंसर हमारे पास आएगा। उस थ्योरम या लेमा का हमारे पास मैं भूल चुका हूँ नाम, तो उसमें हमारे पास था कि प्लस और राइट और जीरो, कुछ इस तरह था। मैं ट्राई करता हूँ, ये एरर दे रहा है तो मैं ये ओ की जगह मैं जीरो कर देता हूँ। ये भी नहीं मिल रहा, प्लस जीरो ओ ऑन द राइट, ये देखते हैं, ये भी नहीं मिल रहा। तो मैं चले खोलता हूँ हमारे पास बेसिक्स में, ढूंढते हैं कि हमारे पास कहाँ था। ये है एन ओ हमारे पास था, तो प्लस एन ओ ये हमारे पास एक लेमा है और मैं इसको रिराइट करना चाहूँगा, राइट प्लस एन ओ। तो ये हमारे पास रिराइट कर रहे हैं, और ये क्यों रिराइट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एन प्राइम या कोई एन प्लस ओ है या जीरो है तो ये एन के बराबर है। तो दिस इज व्हाट आई री रोट। तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो एन प्राइम प्लस जीरो ये एन प्राइम से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल बराबर है, तो वी शुड बी एबल टू क्लोज इट विद ऑटो क्यू ई डी। हमारे पास ये ऑटो से क्लोज हो जाएगा। ओके, सो बुलियन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उसके ऊपर एक थ्योरम है, थ्योरम थ्योरम ऑल थ्री स्पेक के नाम से एक थ्योरम है, ऑल थ्री स्पेक फॉर ऑल बी सी ऑफ टाइप बूल आर बी एंड बी बी सी और आर बी negate बी बी negate बी सी इज इक्वल टू ट्रू। यानी हमारे पास बी और सी दो बूलियन वेरिएबल्स है, तो बी सी का एंड लेके ये कुछ इस तरह, मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास कुछ ज्यादा क्लियर हो। दिस इज व्हाट वी वांट टू स्टेट इन द लेमा बिलो। मैं कहता हूँ कि बी डॉट सी प्लस बी प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम, हमारे पास ये 1 के बराबर है। सो बी सी या डॉट में हटा दूं क्योंकि दैट इज इम्प्लिसिट के यहाँ पर एंड बी का मतलब है कि बी सी प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम, ये हमारे पास कह रहे हैं दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो दिस इज एक्चुअली द बूलियन एक्सप्रेशन, ये बूलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो चले इसको कंपाइल करते हैं कि ये ठीक है। यस इट इज करेक्ट। प्रूफ मोड में चलते हैं और इसको साबित करते हैं कि वाकई में ये 1 के बराबर है कि नहीं या ट्रू के बराबर है कि नहीं। एंड ट्रूस मैं कर लूंगा, बी और सी दोनों वेरिएबल्स है तो ऊपर चले जाएंगे और हमारे पास
अब बी सी दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर हम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ एक एग्जांपल में कि हमारे पास जब बूलियन वेरिएबल्स है, इंडक्टिव वेरिएबल नहीं है, तो एनुमरेटेड टाइप है अगर, तो जिस तरह बूल एनुमरेटेड टाइप है, इसमें जस्ट ट्रू एंड फॉल्स ये दो मेंबर्स हैं। तो ऐसे केसेस में जब एनुमरेटेड टाइप है तो डिस्ट्रक्ट बी यूजफुल टैक्टिक है, डिस्ट्रक्ट बी एज हम बी के ऊपर डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें चूंकि इंडक्टिव हाइपोथेसिस जनरेट नहीं होगा, जस्ट एक वेरिएबल, इवन की वेरिएबल भी नहीं है, तो वेरिएबल भी इसमें नए नहीं आते। अगर हम बी के ऊपर डिस्ट्रक्ट करेंगे तो एक मतलब है ट्रू से रिप्लेस होगा, दूसरा मतलब फॉल्स से रिप्लेस होगा। तो हमारे पास दो सब गोल्स खुलेंगे, एक में ट्रू है, बी की वैल्यू ट्रू है, दूसरे में फॉल्स है। तो पहले सब गोल के ऊपर फोकस करने के लिए मैं प्लस इस्तेमाल करता हूँ, और सिंप्लीफिकेशन शुड टेक अस वन स्टेप फर्दर। तो ट्रू एंड सी हम करेंगे तो ये सी इसका रिजल्ट होगा, और निगेट ट्रू करेंगे तो इसका फॉल्स होगा। तो कम से कम कुछ स्टेप्स आगे हम एक स्टेप हम आगे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है सी आर निगेट बी सी। तो इसमें हमारे पास ट्रू, ये असल में हम कह रहे हैं कि सी प्लस सी प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, ये एक हाइपोथेसिस है, और एक थ्योरम है मेरे ख्याल से, या हाइपोथेसिस है बूलियन अलजेब्रा का। लेकिन इसको हम पहले से अगर हमारे पास मौजूद नहीं है कि ये एक्सप्रेशन ट्रू के बराबर है, तो हम इसको साबित कर सकते हैं, इसको इसी तरह कंटिन्यू करके हम साबित कर सकते हैं। जस्ट डिस्ट्रक्ट सी हम कर लेंगे ताकि सी के दो केसेस हमारे सामने आ जाए। डिस्ट्रक्ट सी करेंगे तो फर्दर दो केसेस खुल गए, इसको मैं माइनस से अंदर जा सकता हूँ। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो नेगेट बी ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट ट्रू ही आना चाहिए। तो ट्रू ट्रू हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। अब इसी सब गेस का इसी सब गोल का जो फर्दर दूसरा सब गोल है, उसी के ऊपर मैं फोकस कर लूंगा। तो यहाँ पर फॉल्स और निगेट फॉल्स है, तो जाहिर बात है कि निगेट फॉल्स हम करेंगे तो ट्रू ही आएगा इसका। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ट्रू ट्रू रिजल्ट आना चाहिए दोनों तरफ, और ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह हम एक्सटर्नल जो प्लस इसी प्लस का जो दूसरा सब गोल हमारे पास है, डिस्ट्रक्ट भी जब इनिशियली हमने कर लिया तो हमारे पास दो सब गोल्स खुले थे, एक ये वाला था जिसके अंदर फिर और दो सब गोल्स खुले थे, और एक एक्सटर्नल ये है। तो इसके ऊपर हम अब फोकस करेंगे। अब हमारे पास अगेन सी वेरिएबल है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक स्टेप हम आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉल्स एंड सी है तो ये फॉल्स आएगा हमेशा, और निगेट फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, और ट्रू और निगेट सी का जो रिजल्ट होगा ये ट्रू ही आना चाहिए। तो फिर इधर हमारे पास सी आर ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू ही आना चाहिए, लेकिन एक सिंप्लीफिकेशन में शायद हम ना, ये मुमकिन ना हो, और अगर हम लकी हैं तो शायद एक सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा और वेरिएबल्स नहीं होंगे, तो फिर आराम से इसको क्लोज कर सकते हैं। देखते हैं, ट्रू, बिल्कुल ट्रू ट्रू आ रहा है। और रीजन क्या है, मैं जस्ट इधर दोबारा कहता हूँ, ये फॉल्स एंड सी है, तो एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो इधर से भी वेरिएबल गायब हुआ, इधर प्लस है, फिर इधर पैरेंथेसिस में यहाँ तक एक एक्सप्रेशन है, तो निगेट भी फॉल्स का ट्रू आएगा, तो ट्रू प्लस एनीथिंग ट्रू ही आएगा। तो ट्रू इधर से है और फॉल्स इधर से है, तो फॉल्स प्लस ट्रू से ट्रू ही आएगा, तो इधर भी ट्रू आना चाहिए, और इधर राइट साइड पे तो ट्रू ऑलरेडी है। तो सिंप्लीफिकेशन वर्क्स, इधर हमें दो मरतबा जिस तरह हमने डिस्ट्रक्ट सी किया था, तो दूसरी मरतबा डिस्ट्रक्ट सी की जरूरत नहीं है, क्यों एडी से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर ये एक बूलियन एक्सप्रेशन था, तो जब बूलियन वेरिएबल्स हो साथ में तो हमें डिस्ट्रक्ट से भी काम चला सकते हैं, इंडक्शन की जरूरत पर नहीं है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं। थ्योरम मल्टीप्लाई एसोसिएटिव for all NMP of type net, n star m star p is equal to n star
स्टार n स्टार m और फिर स्टार p। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हम पैरेंथेसिस अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हम इसको हमने ये स्पेसिफाई किया, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, और इसको हम साबित करते हैं। प्रूव, यहाँ पर n स्टार m स्टार p है वही एक्सप्रेशन है, लेकिन पैरेंथेसिस की पोजीशन हम यहाँ पर राइट टर्म को इनक्लोज कर रहे हैं, इधर लेफ्ट टर्म को इनक्लोज कर रहे हैं। And we want to prove that this changing the position of parenthesis doesn't affect the value of the expression. इंट्रोज कर लेंगे तो n m p ये वेरिएबल्स है, ये ऊपर चले जाएंगे और अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन, और याद रखिए कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पर हम केस एनालिसिस करेंगे तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस ज़्यादा यूजफुल है। इंडक्शन ऑन n इज दो सब गोल्स होंगे। पहले सब गोल में कोई नया वेरिएबल नहीं है, दूसरे सब गोल में इन प्राइम और इंडक्टिव हाइपोथेसिस इन प्राइम के नाम से हम ये नए दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा लेंगे। एक नया वेरिएबल होगा नीचे गोल में और एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमारे पास जनरेट होगा। तो दो सब गोल्स खुलेंगे क्योंकि n के बनाने के दो ही तरीके हैं, दो कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक में n o होगा, दूसरे में s फॉलोड बाय समथिंग होगा। दैट समथिंग हैज बीन रीनेम्ड विद n प्राइम। और जब पहला सब गोल हम क्लोज करेंगे तो दूसरी सब गोल के लिए इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी हमारे पास होगा। तो पहले सब गोल में के ऊपर फोकस करेंगे और उसके ऊपर फोकस करने के लिए हमने प्लस का इस्तेमाल किया। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सिंप्लीफाई में हमने देखा है कि हमारे पास एक आर्गुमेंट अगर जीरो है और खास तौर पे लेफ्ट आर्गुमेंट, तो हमारे पास इधर भी m स्टार ये जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा, क्योंकि जीरो आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आता है। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और प्लस दूसरे सब गोल में हम आएंगे, दूसरे सब गोल में देखेंगे कि हमारे पास एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी है और इस इंडक्टिव हाइपोथेसिस को हम देखेंगे कि क्या हम इसको इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शक्लें बिल्कुल तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इधर इन प्राइम है और इधर एस एफ इन प्राइम है। तो ये हमारे पास इन प्राइम होता तो फिर तो जो हमारे पास गोल में है वही हमारे पास हाइपोथेसिस में है, तो एग्जैक्टली हम इसको अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। हो सकता है हमारे पास इसकी शक्ल कुछ एग्जिस्टिंग लेमा या इस हाइपोथेसिस के से सिमिलर मिल जाए और फिर हम इसको रीराइट कर सकें। तो एग्जिस्टिंग शक्ल में हम नहीं कर सकते, तो एक स्टेप हम आगे जा सकते हैं। तो हमारे पास ये हमने जब सिंप्लीफाई किया तो इसने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों एक्सप्रेशन को स्लाइटली मॉडिफाई किया। तो इस मॉडिफिकेशन के बाद भी हम देख ले कि क्या हम एन स्टार और हम इसको तो कर सकते हैं, एन स्टार एन प्राइम स्टार एम स्टार पी, यह हम रीराइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रीराइट करके हमारे पास पैरेंथेसिस तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ एम स्टार पी होगा, यहाँ पर पी हमारे पास राइट साइड पर होगा, तो हमारे लिए फिर भी कोई यूजफुल नहीं है। हमारे पास एक और लेमा भी था जो कि हमने वेरीफाई किया था, मल्टीप्लिकेशन क्यूब मल्टीप्लिकेशन और प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव राइट प्रॉपर्टी एक हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू दैट प्रॉपर्टी, मैं इसको इधर भी देख सकते हैं कि हमारे पास था इधर कहीं, हाँ ये है। तो जरा इसको देख लें, हम इसको रीराइट करके देख ले तो हमारे पास एक तो एन स्टार पी ये प्रोडक्ट है प्लस एम स्टार पी है और ये है प्रोडक्ट, यानी एन स्टार ये हमारे पास पी होगा। यानी अगर हम रीराइट करें तो हमारे पास इसको हम रीराइट करें तो हमारे पास कौन सी शक्ल इसकी चेंज होगी जरा देख लें। तो हमारे पास तो ये प्लस है और ये हमारे पास p है, यानी ये n प्लस m स्टार p, तो ये हमारे पास n होगा
उसके साथ जब हम मैच करेंगे, ये हमारे पास एम होगा और ये स्टार पी अपनी जगह पर होगा। तो हमारे पास ये जो टर्म है, ये टर्म मोस्ट प्रोबेबली ये मॉडिफाई हो जाएगा, इसी की शक्ल का बन जाएगा। तो और फिर ये शक्ल हमारे पास कदरे थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो चले हम इसको रिराइट करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं कि क्या स्टेटमेंट का बनाता है। एग्जिस्टिंग, हम इसी सब गोल में ये एग्जिस्टिंग लेमा जो हमारे पास इसी शक्ल इसी नाम से है, इसको हम रिराइट करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा टर्म चेंज करता है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसी के ऊपर ये रिराइट करेगा, इसी टर्म को चेंज करेगा, लेकिन इसके ऊपर भी शायद मुमकिन है। देखते हैं कि कौन सा टर्म ये रिराइट करता है। हाँ, ये वाला करता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। तो इसने इस टर्म को रिराइट किया और इसने इसको मॉडिफाई किया। अब हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस को रिराइट कर सकते हैं। रिराइट इंडक्टिव हाइपोथेसिस एन प्राइम, इसको अगर हम रिराइट करके देख लें तो हमारे पास देख लें कि हमारे पास एन स्टार ये वाला टर्म अगर हम रिराइट करें, स्टार एन प्राइम स्टार एम स्टार पी, इसी से हम रिप्लेस करें, तो हमारे पास शक्ल बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली बन जाएगी। देखिए इधर एम स्टार पी है, एम स्टार पी इधर भी है, लेकिन एन स्टार एम स्टार पी ये वाला जो टर्म है, ये इस हाईलाइटेड टर्म से डिफरेंट है। एक तो इधर पैरेंथेसिस है बिल्कुल, पैरेंथेसिस अगर हम हटाए, जो कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस की मदद से हम हटा सकते हैं, तो जब हम रिराइट करेंगे तो ये वाला जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है, ये इसी से ऊपर हाइपोथेसिस में राइट हैंड साइड से रिप्लेस हो जाएगा, यानी जस्ट पैरेंथेसिस दूर हो जाएंगे। और जब पैरेंथेसिस दूर हो जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड गोल में बराबर हो जाएंगे दोनों। तो मैं इसको रिराइट करता हूँ। हाँ, तो ये रिराइट कर लिया हमने, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। तो हम इसको ऑटो से क्लोज कर सकते हैं, इसको सेव कर लेंगे रिपोजिटरी में। So we have just stated and verified associative property or multiplication operator. तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब साबित कर ली। ओके, तो अब हम इक्वालिटी के ऊपर जो इक्वालिटी बोलियन के ऊपर रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि n जो इक्वालिटी प्रॉपर्टी दैट इज रिफ्लेक्सिव और नेचुरल नंबर थ्योरम, इक्वालिटी बूलियन रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल n ऑफ टाइप नेट। हम कहना चाहते हैं कि ट्रू इज इक्वल टू n इक्वालिटी बूलियन इक्वालिटी ओवर n एंड इट इज ट्रू। हम कहना चाहते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर n हो फॉर एनी n that is equal to itself, यानी अपने आप के बराबर है। So this relation satisfy reflexivity property. So this operation or this relation is reflexive. This is what we want to say. Okay, so पहले स्टेटमेंट को कंपाइल कर लेंगे और इसको प्रूफ मोड में चले जाएंगे। तो हमारे पास अब इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो नॉर्मली इंट्रो कर लेंगे ताकि n ऊपर चला जाए। और यहाँ पर केस एनालिसिस इज नॉर्मली द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो केस एनालिसिस ही से हम आगे कुछ स्टेप्स आगे जा सकते हैं, फिर बीच में शायद और लेमाज और थ्योरम्स की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इंडक्शन n के ऊपर हम करके देखते हैं, इंडक्शन ओवर n और एज लगाएंगे ताकि दो सब गोल जो खुलेंगे उसमें से दूसरे सब गोल में हमारे पास एक n प्राइम होगा और एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस होगा। IH n प्राइम के नाम से हम रीनेम करना चाहते हैं। ओके, तो प्लस पहले सब गोल को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्योंकि इक्वालिटी एंड बूलियन हमारे पास दोनों जब 0 0 हो तो फिर ट्रू आना चाहिए और दैट इज गुड। तो हम ऑटो से इसको क्लोज कर सकते हैं।
now we are in the second sub goal. Okay, तो second sub goal नॉर्मल इंडक्टिव टाइप्स में नॉर्मली बेसिक सब गोल नॉर्मली चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसके बाद जो पहला सब गोल है वो आसान होता है, जो दूसरा सब गोल होता है वो नॉर्मली, उसके बाद वाले जो सब गोल है वो चैलेंजिंग होता है, यानी जिसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं। ओके, तो इसमें यहाँ पर एन और एन प्राइम के ऊपर इक्वालिटी, यहाँ पर एस ऑफ एन प्राइम के ऊपर है, तो हम इसको एग्जिस्टिंग शेप में नहीं लगा सकते, और सिंप्लीफिकेशन से देखते हैं हो मैं भी इतना कोई फ्रूटफुल स्टेप आगे हम नहीं कर सकते, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। हाँ, ये जबरदस्त है, बिल्कुल तो कर रहे हैं। तो अब हमारे पास, हाँ बिल्कुल, इंडक्टिव हाइपोथेसिस और गोल हमारे पास एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास अब ये एक और थ्योरम हम क्लोज कर चुके हैं। ओके, तो थ्योरम कंटिन्यू करते हैं, थ्योरम मजीद इंडक्टिव टैक्टिक को यूज करके करते हैं कि हमारे पास इंडक्शन के अलावा भी हम मतलब और टैक्टिक को यूज करके क्या गोल क्लोज कर सकते हैं कि नहीं। प्लस स्वैप के नाम से एक स्वैप फॉर ऑल, मैं इसको स्वैप प्राइम के नाम से नाम देना चाहता हूँ, फॉर ऑल NMP टाइप नेट N प्लस M प्लस P इज इक्वल टू M प्लस N प्लस P। ये एरर दे रहे हैं, हाँ ये एरर दे रहे हैं, हाँ इधर फॉर ऑल की स्पेलिंग ठीक नहीं, ठीक, ओके गुड। सो प्रूफ मोड में चलते हैं, और एंट्रोस एन एम एंट्रोस जस्ट एंट्रोस करते तो एन और एम और पी ये ऊपर चले जाएंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे पास एन एम पी वेरिएबल्स है, मैं इसको अगर रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं उसकी जगह एंट्रोस के बाद एन एम पी मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ये रीनेम हो जाएंगे। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, न सिर्फ ऊपर रीनेम हो जाएंगे बल्कि नीचे भी ये रीनेम हो जाएंगे। तो कभी आपको जरूरत हो तो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहे कि मतलब एन को छोड़े और एम और पी को रीनेम करना चाहते हैं तो इनकी जगह क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो एन अपनी जगह रह जाएगा और एम और पी रीनेम हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। मैं बस इंट्रोस कर लूंगा, जो पहले से वेरिएबल्स है तो वही होंगे। ओके, तो अब हमारे पास इस तरह के हम इंडक्शन टैक्टिक को यूज किए बगैर भी हम इंडक्टिव टाइप्स के ऊपर जो थ्योरम्स हैं उनको क्लोज कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से मौजूद कुछ बहुत सारे थ्योरम्स हैं, लेमास हैं, तो उसको हम रीयूज करके हम बहुत सारे काम करा सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन हम ऑलरेडी उसमें यूज कर चुके हैं, तो हमारा काम अब आसान होगा कि हम एग्जिस्टिंग थ्योरम्स एंड लेमास को रीयूज करें। तो हम प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी हमने साबित की है, जिसमें पैरेंथेसिस की कोई अहमियत नहीं है। पैरेंथेसिस मतलब ये हम चेंज करा सकते, एन प्लस एम प्लस पी है तो इसको हम पैरेंथेसिस को लेफ्ट हैंड साइड पे ला सकते हैं, या इधर भी हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं। इधर राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं, और इधर भी राइट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर ला सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज। लेकिन यहाँ पर एक और बात नोट करें कि हमारे पास एन और एम जो पैरेंथेसिस के अंदर है, एन बाहर है, इधर एन अंदर है एम बाहर है, तो ये एम और एन को भी स्वैप करना चाहिए हमें। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। तो रीराइट, लेफ्ट टू राइट रीराइट है, एरो ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं। प्लस एसोसिएटिव, अभी थोड़ी देर पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये वाला हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। ये तो खैर मल्टीप्लिकेशन की वजह, सॉरी, लेकिन इससे पहले हम
प्लस के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर चुके हैं। इसका स्टेटमेंट देखने के लिए प्लस एसोसिएटिव, इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारे पास ये है एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी पैरेंथेसिस आप दूर कर सकते हैं या लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं। लेफ्ट साइड पे लाने का मतलब है कि इसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पर बाय डिफॉल्ट अगर हो लेफ्ट साइड पर पैरेंथेसिस हो तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मली विजिबल नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर हमने प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने रिराइट की लेफ्ट वाले टर्म पे। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि हम n प्लस m को m प्लस n से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। रिप्लेस हम कर सकते हैं n प्लस m, हमारे पास है n प्लस m, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद m प्लस n। यहाँ हमारे पास चूंकि प्लस प्लस है तो हम n प्लस m को एक्सचेंज स्वैप करना चाहते हैं, n प्लस m को m प्लस n से रिप्लेस करना, क्योंकि हमारे पास इधर m है। तो ज़रा देखते हैं, ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन रिप्लेस कमांड न सिर्फ ये रिप्लेस कर रहे बल्कि आपसे पूछा भी जाता है कि आपने अब इसको साबित भी करना है। तो इसके दो तरीके हैं, हम डायरेक्टली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से प्रॉब्लम यह है कि जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्लस के अंदर जो दो वेरिएबल्स होते हैं उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल n प्लस m को m प्लस n से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने यहाँ इस स्टेप में करेंगे तो कॉक को समझ नहीं आएगा कि आप m प्लस p को स्वैप करना चाहते हैं या n प्लस m को स्वैप करना चाहता है, या n प्लस और इसको एक टर्म कंसिडर करके इसको स्वैप करना चाहते हैं। तो इस दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि हम डायरेक्टली इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बजाय हम जस्ट n प्लस m जो कि एक टर्म है को हमको कॉक को नजर आ रहा है कि ये n प्लस m एक टर्म है, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ विद m प्लस n। लेकिन कॉक ये रिप्लेस तो कर लेगा लेकिन आपसे सबूत भी मांगेगा। तो ये एक एडिशनल एक गोल खुल जाएगा कि जिसमें गोल होगा कि n प्लस m इज इक्वल टू m प्लस n, ये दोनों बराबर होंगे तो तब आप इसको रिप्लेस करा सकते हैं, n प्लस m को m प्लस n से रिप्लेस करा सकते हैं। तो हम इसको रिप्लेस कराते हैं, लेकिन एक गोल भी खुल जाएगा ताकि हम इसको साबित कर सके कि ये दोनों बराबर है। तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे n प्लस m को m प्लस n से रिप्लेस करेंगे तो ये टेक्निकली ठीक होगा। तो जब हम इसको रिप्लेस को कंपाइल करते तो एक गोल भी खुल जाता है, m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m, और यह इसने रिप्लेस भी कर लिया, n प्लस m को इसने m प्लस n से रिप्लेस किया। तो दिस इज व्हाट वी वांट, क्योंकि m इधर पहले है तो इधर m हम इधर पहले ला चुके हैं, अब भी पैरेंथेसिस है, हम इसकी तरफ आएंगे। ओके, तो पहले इस बड़े गोल को कंटिन्यू करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, तो इसमें प्लस एसोसिएटिव अगेन हम रीराइट करा सकते हैं, रीराइट प्लस एसोसिएटिव, प्लस एसोसिएटिव करेंगे तो इधर से पैरेंथेसिस गायब होना चाहिए, बिल्कुल पैरेंथेसिस इधर से गायब हो गए, तब हम इसको ऑटो से क्लोज कर सकते हैं, ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी वांट। लेकिन हमारे पास इधर जिस रूल के तहत हमने n प्लस m इज इक्वल टू m प्लस n, यानी n प्लस m को रिप्लेस किया हमने m प्लस n से, तो अब हमें इसको साबित करना भी होगा कि दोनों बिल्कुल बराबर है। और ये साबित करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको साबित कर चुके हैं, प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम साबित कर चुके हैं। तो ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें दे देगा। तो n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m, और ये हमारे पास ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। और इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो आपके इस चैप्टर में जितने लेमास थे वो थ्योरम्स थे, हम इसको ख़त्म कर चुके हैं, और एडिशनली आप अपनी तरफ से और लेमास भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं क्विकली एक लेमा बनाना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखते हैं कि मैं डबल किसी का डबल जो है वो प्लस प्लस के बराबर है, प्लस के बराबर है। फॉर ऑल n टाइप नेट, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि 2 n स्टार 2 इज इक्वल टू n प्लस n,
मैं इस तरह के लेमस मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैं इस तरह के लेमस डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर किसी वेरिएबल का डबल आप ले लें तो वो एन उसी वेरिएबल को 2 मरतबा अपने आप के साथ ऐड करने के बराबर है। तो देख फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10, लेकिन 5 प्लस 5 इज आल्सो 10। तो इसको प्लस करते हैं और सॉरी कंपाइल करते हैं, प्रूफ मोड में चलते हैं, इंट्रो करते हैं और इंट्रो के बाद हम एन ऊपर चला जाएगा, इंडक्शन और एन इज, और हमारे पास ये पहले सब गोल में कोई वेरिएबल नहीं, एन प्राइम इंडक्टिव हाइपोथेसिस एन प्राइम, और यहाँ तक हमारे पास चीजें स्ट्राइट फॉरवर्ड है। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें और इसको ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, एक और टैक्टिक में टेक्निक मैं इधर इंक्लूड करना चाहूंगा। जब आपको पता हो कि सिंप्लीफाई के बाद ऑटो आपने इस्तेमाल करना ही है, तो बजाय इसके 2 स्टेप में आप इसको कंपाइल करें, आप सेमीकोलन बीच में लगा के इस दोनों टैक्टिक्स को कंबाइन करा सकते हैं। तो ये 1 गो में या आगे एक स्टेप में इसको कंपाइल कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली ये सिंप्लीफाई भी कर लेगा और उस सिंप्लीफिकेशन के रिजल्ट के बाद इस ऑटो टैक्टिक को भी उसी के ऊपर अप्लाई कर लेगा। तो हम इसी तरह बहुत सारे टैक्टिक्स इसी तरह सेमीकोलन की मदद से हम कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज अलाउड और ये अच्छा प्रैक्टिस है। लेकिन कभी कभार ये आपको कुछ स्टेप्स बीच में से निकाल देगा और आपको पता नहीं चलेगा, तो आपके लिए बेहतर ये होगा आप स्टेप बाय स्टेप करें, इन्हीं सेमीकोलन को बीच में ना लाए। लेकिन जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आप इस टैक्टिक के बाद इसको अप्लाई करके आपको रिजल्ट क्लोज कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल टैक्टिक्स को सेमीकोलन की मदद से कंबाइन कर सकते हैं। दूसरे सब गोल में चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस आई एच एन प्राइम के नाम से जनरेट हुआ है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास कुछ यूजफुल शक्ल बनता है कि नहीं। हमारे पास ये एन स्टार एन प्राइम स्टार 2 की जगह एन प्लस एन तो आ रहा है। जरा इसको रिराइट करें, रिराइट आई एच एन करें, आई एच एन प्राइम करें, तो हमारे पास इधर एन एन प्राइम स्टार 2 की जगह एन प्राइम प्लस एन प्राइम आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो है इधर, लेकिन अब हमारे पास आ, कुछ इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम फर्दर इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई करके अगेन देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन से कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कुछ टैक्टिक्स हैं प्लस के ऊपर, सक्सेसर और प्लस के ऊपर, हम उसको क्या बीच में ला सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास ये 2 एसेज है और एन प्राइम प्लस एन प्राइम है, तो क्या हम ये एस बाहर से निकाल सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर लूँ कि हमारे पास अगर ऐसा कोई लेमा हो कि जो हमें कहे कि एन प्राइम प्लस एस ऑफ एन प्राइम हमारे पास एस ऑफ एन प्राइम प्लस एन प्राइम है, और मेरे ख्याल से इस तरह का एक लेमा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। जरा हमें बेसिक्स में जाना पड़ेगा और बेसिक्स में जाके हम देखेंगे कि हमारे पास सक्सेसर के ऊपर इस तरह का कोई लेमा था। फॉर एग्जांपल ये n प्लस एस ऑफ m हमारे पास s प्लस n ऑफ m है, s अप n प्लस m है, तो इसकी शक्ल मिलती जुलती है और मैं इसको ला के इधर अगर मैं रिराइट कर लूं तो वी शुड बी एबल टू रिराइट, रिराइट करें। हमारे पास ये जो टर्म है ये या तो ये इसको रिराइट कर लेगा या इसको रिराइट कर लेगा, देखते हैं। और हमारे पास हाँ इसने रिराइट किया और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल बराबर हो गए, तो हम इसको ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। वी शुड बी एबल टू क्लोज इट विद ऑटो। गुड, तो वी कैन क्लोज दिस लेमा। अब इसी तरह के लेमास और थ्योरम्स आपके जहन में होंगे, तो अपने लेमास और थ्योरम्स बनाए और एग्जिस्टिंग थ्योरम्स एंड लेमास को यूज करिए, या आप इंडक्शन को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंडक्शन भी यूज किया, लेकिन हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस को भी रिराइट किया, लेकिन फिर एडिशनली हमने एग्जिस्टिंग जितने लेमास एंड थ्योरम्स वेरीफाई किए थे उनमें से किसी एक को याद आया मेरे जहन में और मैंने अप्लाई किया। और यहाँ पर तो हमने सारे एग्जिस्टिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इस थ्योरम को क्लोज किया। तो मतलब ये एक मिक्स, दिस इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपको हर स्टेप पे इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, कौन सा टैक्टिक कहाँ पर एग्जैक्टली अप्लाई करना होगा, इंडक्शन केस एनालिसिस इस्तेमाल कहाँ पर करनी है, और कुछ जगहों पर आपको बहुत सारे एग्जिस्टिंग थ्योरम्स एंड लेमास जो आपने साबित किए एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज में है, कॉक के बिल्ट इन लाइब्रेरीज में है, आपको कहीं से लिटरेचर में कहीं से मिलते हैं। तो आप उन सबको के लिए सही जगह सोचना होगा, और हर स्टेप पे सही स्टेप को, हर स्टेप पे सही टैक्टिक और सही लेमा और थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कहीं कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि मैं गलत डायरेक्शन पर आया हूँ, शायद आपका जो थ्योरम है या लेमा है वो, उसका जो प्रूफ है वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो देन यू हैव टू कम बैक टू द डिसीजन प्लेस जहां पर आपने डिसीजन लिया था कि किस डायरेक्शन में जाना है, वहां पर दूसरा डायरेक्शन पर चूज करें।